हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के काफ़ी ही महत्वपूर्ण MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। इनमें से जितने भी सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए ना, सभी प्रश्न सामाजिक विज्ञान का वायरल ऑब्जर्व प्रश्न है, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 19 फरवरी के दिन गारंटी है कि आएगा ही आएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना, 80 जो ऑब्जर्व प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। अगर आप चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से एक भी प्रश्न ना छूटे, आपको 80 में 80 लेके दिलाए, तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को संपूर्ण है शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये स्पेशली बिहार बोर्ड वालों के लिए है। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं और उनका एग्जाम 19 फरवरी के दिन है, अगर आप चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस वीडियो को संपूर्ण है शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है, एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, क्लास 10 के जितने भी क्लास होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, डेली लाइव क्लास या फिर जितने भी क्लास होते हैं ना, तो सभी का PDF आप लोग को कहां पे मिलेगा। तो चलिए फटाफट से 10 सेकंड के लिए जो है ना, आप लोग को तरीका बताते हैं कि आप लोग जितने भी क्लास करते हैं, सभी क्लास का जो है ना, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट है PDF मिलेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम जो है ना, आप लोग को लेके चलते हैं अपने वेबसाइट पर। तो फ्रेंड, PDF को डाउनलोड करने के लिए जो है ना, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। ये क्रोम ब्राउजर जो है ना, सभी के मोबाइल फोन पे होता है। उसके बाद यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन पे सर्च करना पड़ेगा। हमारा वेबसाइट का ऑफिशियल जो नाम है measuretarget.co.in। यहाँ पे जो है ना, आप लोग को स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक करेक्ट लिखना पड़ेगा, तभी जो है ना, आप हमारे जितने भी क्लास होते हैं सभी क्लास का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे measuretarget.co.in लिखिएगा ना, तो देखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक लिखना पड़ेगा, measuretarget.co.in। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये वाला लिंक पे क्लिक कर देंगे। ये वाला लिंक दिखता है आपको ना, तो ये वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे ये वाले लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका एक नया पेज खुल के आएगा जो इस प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे जो है ना, आप लोग क्लास 10 के सभी विषय के फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लास 10 VVI क्वेश्चंस PDF डाउनलोड, और आप लोग को ये बताते हैं कि यहाँ पे आप लोग डेली लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, और यहाँ पे क्लास 10 का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट क्लास होते हैं। तो यहाँ पे जैसे PDF डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब तक जितने भी क्लास हुए ना, तो सभी क्लास के यहाँ पे आप लोग को PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, कल जो है ना, विज्ञान का 80 वायरल गेस ऑब्जर्व क्वेश्चन को बताए थे। अगर इनका PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये वाले डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो क्लास हो रहा है ना, तो इसी क्लास का PDF यहाँ पे आप लोग मतलब कुछ ही देर में जो है ना, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। पहले इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। तो चलिए हम जो है ना, हम क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का पहला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन ए में आपका दिया चीन, या फिर अमेरिका, या फिर भारत, और ऑप्शन डी में आपका दिया फ्रांस। तो दोस्तों, विश्व यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना, अपना देश भारत है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की ये परिभाषा किसने दी थी। ऑप्शन ए में आपको दिया मार्शल ने, या फिर रॉबर्टसन ने, या फिर हार्टले विदर्स ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सेलिगमैन ने। तो दोस्तों, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा का जो ये डेफिनेशन दिया था ना, किसने दिया था, हार्टले विदर्स ने दिया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी ना, 1982 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराए कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एबेनेजर हावर्ड ने, या फिर विलियम ने, या फिर नेपोलियन तृतीय ने, या फिर हॉसमन ने। तो दोस्तों, गार्डन सिटी की जो अवधारणा विकसित की थी ना, एबेनेजर हावर्ड ने की थी। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अमेरिका में, या फिर जर्मनी में, या फिर जापान में, या फिर इंग्लैंड में। तो दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कहा है कि देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम यानी कि जो पहले अध्यक्ष थे ना, कौन थे, यही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों WC बनर्जी थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको एंजल्स ने, या फिर दोस्तोवस्की ने, या फिर टोल्स्टॉय ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो दोस्तों दास कैपिटल की जो रचना की थी ना, किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने की थी। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था ना किसने किया था। बिस्मार्क ने किया था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका जो लेटन ने, या फिर इपन ने, या फिर कर्जन ने, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इरविन ने। तो दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन जो किया था ना कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 10 घंटे का आंदोलन कहां चला। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको इंग्लैंड में, या फिर जर्मनी में, या फिर भारत में, या फिर जापान में। तो दोस्तों 10 घंटे का जो आंदोलन चला था ना इंग्लैंड में चला था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि सीधी लकीरों का अतिलाक के रूप में किसका चित्रण किया गया है। तो दोस्तों सीधी लकीरों के अतिलाक के रूप में जो है ना किसका चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ बैरन हॉसबॉर्न का, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पश्मीना ऊन जो है ना ये भेड़ जानवर के रोए से बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये करा है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन ए में आपको दे पश्चिम बंगाल में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में, और ऑप्शन डी में आपका दे गोवा में। तो दोस्तों कांडला पतन जो है ना ये गुजरात राज्य में बनाया गया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहां है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बिहार में रेलवे का एक हेडक्वार्टर जो है ना हाजीपुर में है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1975 में, या फिर 1980 में, या फिर 1985 में, या फिर 1990 में। तो दोस्तों भारत में दल बदल कानून जो है ना 1985 ईस्वी में लागू हुआ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो दोस्तों लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या है ना 543 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मोरारजी देसाई, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर महेंद्र सिंह टिकैत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे ना महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ऑप्शन ए में आपको ब्रिटेन में, या फिर भारत में, या फिर फ्रांस में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। तो दोस्तों राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम जो है ना ब्रिटेन देश में पड़ी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे 19वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना सभी प्रश्न वायरल ऑब्जर्व प्रश्न है, जो आपके 19 फरवरी की दिन 100% लड़ने की गारंटी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन गैसेस क्वेश्चन है। देखिएगा 19वें प्रश्न क्या कराए कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका लोकतांत्रिक, या फिर राजशाही, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ गैर लोकतांत्रिक, या फिर तानाशाही। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं कि यहाँ पे जो है ना
गैर लोकतांत्रिक व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चले देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप सब बताना कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन करता है। तो ऑप्शन ए में आपको प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर संसद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ना राष्ट्रपति करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न एक रहा है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया। ऑप्शन ए में आपको भारत में या फिर श्रीलंका में या फिर बांग्लादेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नेपाल में। तो दोस्तों एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है ना कहां स्थापित किया गया, भारत में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं आप 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से राय की सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए में आपको राजस्थान राज्य से या फिर दिल्ली से या फिर तमिलनाडु से या फिर बिहार से। तो दोस्तों सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ना राजस्थान राज्य से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चले देखते हैं 23वां प्रश्न क्या कराए कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए में आपको पटना या फिर गया, और ऑप्शन सी में आपका शिवहर या फिर नालंदा। तो दोस्तों आपसे बता देते हैं बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बिहार के शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति है सबसे कम, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ऑप्शन ए में आपका 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य जो है ना 4 अंग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 25वां प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे बता देते हैं सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो है ना हॉलमार्क का होना बहुत ही आवश्यक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 26वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न एक रहा है कि फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई, यानी कि किसने अपनाई। ऑप्शन ए में आपका अंग्रेजों ने या फिर व्यवसाय प्रधान ने या फिर उद्योग प्रधानों ने या फिर उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों आपसे बता देते हैं फुट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी ना किसने अपनाई थी, अंग्रेजों ने अपनाई थी। और दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में जो है ना 200 वर्ष शासन किए, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं 27 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न एक रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है ना सरकार ने हंटर समिति का गठन किया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साख का क्या अर्थ है। तो दोस्तों साख का जो अर्थ है ना विश्वास करना है और ऋण लौटाने की क्षमता है, यानी कि दोनों है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हैं इसलिए कि क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। तो प्रश्न ये है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है, यानी कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति है ना प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कराए कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों भारत में सेवा क्षेत्र को जो है ना सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है कि गैरी बाल्टी पेशे से क्या था। तो दोस्तों गैरी बाल्टी का पेशा जो है ना नाविक था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न ये है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था ना 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 33वां प्रश्न क्या कराए कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका हो ची मिन्ह ने या फिर फान बोई चाओ ने या फिर कुआंग ने या फिर त्रिथु ने। तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है ना इनके लेखक जो है फान बोई चाओ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे सभी क्वेश्चंस वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस है। तो प्रश्न ये है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो दोस्तों देखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो ना कांग्रेस के 1929 में हुआ था, लाहौर में प्रस्तावित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 35वां प्रश्न क्या कराए कि
यहाँ पे आप सबको बताना है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, यानी कि अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस की स्थापना मतलब इसके प्रथम अध्यक्ष मतलब किसको बनाया गया। दोस्तों लाला लाजपत राय को बनाया गया, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, 36वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न एक रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों काली मृदा का जो दूसरा नाम है ना रेगुड़ मृदा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो दोस्तों भारत में जो है ना मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या करा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको असम या फिर राजस्थान या फिर बिहार और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तमिलनाडु। तो दोस्तों देखिए आप लोग को बता देते हैं कि असम राज्य में जो है ना खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये करा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पेट्रो रसायन या फिर लो अयस्क या फिर चित्ररंजन लोकोमोटिव और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चीनी उद्योग। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं उपभोक्ता जो उद्योग होगा ना चीनी उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कर रहा है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 4 या फिर 6 या फिर 2 और ऑप्शन डी में आपका दिया 5 है। तो दोस्तों नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को जो है ना 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग काफी महत्वपूर्ण सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के यहाँ पे 80 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 19 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। और दोस्तों 80% का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, तो पहले वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है और आप लोग को बता देंगे कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न एक रहा है कि देखिएगा कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कुशेश्वर स्थान जो है ना ये किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये जो है ना दरभंगा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि बिहार में कितने जिले। तो दोस्तों बिहार में वर्तमान में जो है ना 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या थी ना 8 करोड़ से अधिक थी। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से एक रहा है कि देखिएगा कि उच्चवाचल प्रदर्शन के लिए हैशपीर विधि का विकास किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप सबको बता देते हैं उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैशपीर विधि का जो विकास किया था ना लेहमान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 45वें प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न एक रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम या फिर चीनी या फिर सीमेंट और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पटसन। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं सीमेंट उद्योग को जो है ना कच्चे चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ऑप्शन ए में आपको लोकसभा में या फिर विधानसभा में या फिर मंत्रिमंडल में या फिर पंचायती राज व्यवस्था में। तो दोस्तों भारत में औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है ना पंचायती राज व्यवस्था में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 47वां प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ना 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोच्च प्रणाली कहाँ विकसित की गई। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको श्रीलंका में या फिर भारत में या फिर बेल्जियम में या फिर पाकिस्तान में। तो दोस्तों सत्ता में भागीदारी की जो सर्वोच्च प्रणाली है ना कहाँ पे विकसित की गई है, बेल्जियम में विकसित की गई है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया है। तो दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ना ये आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न एक रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष जो है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 51वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न एक रहा है कि देखिएगा
कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निर्वाचन आयोग को, या फिर जनता को, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ आपराधिक छवि वाले लोगों को, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है धनादेय वर्ग को। तो दोस्तों लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले और अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव का जो अधिकार है ना, किसे, वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों जनता को है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के जो है ना कितने अंग, वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के जो है ना 3 अंग है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 53वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो दोस्तों भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है ना 3 सूचियों में हुआ है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूची में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 54वां प्रश्न देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली। तो दोस्तों वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है ना लोकतंत्रात्मक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो दोस्तों संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है ना, दोहरी सरकार होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 56वां प्रश्न क्या कराया कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने का नारा दिया था। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 57वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ जो है ना कौन सा व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 58वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना 15 मार्च 1950 में किया गया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न एक रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा है। तो दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा जो है ना एटीएम कार्ड है, और एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मुंबई शहर को, या फिर दिल्ली शहर को, या फिर पटना शहर को, या फिर बंगलुरु शहर को। तो दोस्तों भारत की जो वित्तीय राजधानी कहा गया है ना मुंबई शहर को कहा गया है। फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा गया है, मुंबई शहर को। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 61वां प्रश्न क्या कह रहा है कि WTO का विस्तारित रूप है। तो दोस्तों WTO का जो फुल फॉर्म होता है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 62वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, सूखा किस प्रकार की आपदा। तो दोस्तों सूखा जो है ना ये प्राकृतिक आपदा है, यानी कि प्रकृति के द्वारा घटित आपदा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 63वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अत्यंत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 64वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि वीएस न्यायपाल कौन थे, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीएस जो न्यायपाल थे ना कौन थे, वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 65वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 65वां प्रश्न ये कह रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो महात्मा गांधी जी ने, या फिर मार्टिन लूथर ने, या फिर मोहम्मद पैगंबर ने, या फिर ईसा मसीह ने। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहा क्वेश्चन से कहा है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई एक महानतम देन है, तो मार्टिन लूथर ने कहा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 66वां प्रश्न क्या कर रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी ना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 67 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कह रहा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो दोस्तों वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जो है ना नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना ये सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ना हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो दोस्तों भारतीय मुद्रा बाजार में जो है ना ये आपका अल्पकाल प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली गई थी। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है ना मुंबई और ठाणे के बीच चली गई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भारत में जो है ना मतलब कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी राज्य जो है ना यूपी राज्य में क्या होता है कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि जूट फसल को जो है ना सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है क्या। तो दोस्तों चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का जो है ना दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ना ये आपका कहाँ पे स्थित है, दिग्बोई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 17 मार्च या फिर 15 मार्च है या फिर 19 मार्च और ऑप्शन डी में आपका दिया 22 अप्रैल। तो दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ना कब प्रारंभ हुआ था 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न क्या कराएगा इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं पिछड़ा राज्य जो है ना बिहार राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों सरकार का जो है ना लोकतंत्र ये जो है सबसे अच्छा सबसे बढ़िया माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भूपटल के नीचे का वो स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। तो दोस्तों भूकंप का जन्म जहां पे होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं भूकंप केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे 80 वायरल ऑब्जर्व गेस क्वेश्चंस को देख चुके हैं जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। 19 फरवरी के दिन ये सभी प्रश्न आपके आने वाले प्रश्न है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों आप लोग फटाफट से में कमेंट करके बताइएगा कि 80% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक का आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को इस वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बता देना है। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए है ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।